क्या कर्ता कर्म पैदा होता है वह अनंत कष्टों का एकमात्र कारण है, क्योंकि उससे आत्मा पर भारी वजन आता है। जो कार्य आत्मा नहीं कर सकता, जिसे करना भी नहीं है और जानना भी नहीं है, यहाँ तक तो करने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन जानना भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक कर्म है। जिससे संबंध नहीं है अपना कुछ, उसको भीतर धस धस के जानना, ये नियत की खराबी है। अच्छी नहीं है वो बात। जानने में आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानने की उत्सुकता वो अपराध है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार अन्य द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करता हुआ यहाँ तक आता है। निचोड़ वही है। पहले मिथ्या कर्ता कर्म बताया और उसका फल अनंत दुख है। वो बात तो हेतु से और लॉजिक से भी सिद्ध होती है, क्योंकि जो काम हमारे वश का नहीं, अधिकार का नहीं, यदि उसका भार हम स्वीकार कर लेते हैं तो उस भार के कारण कभी निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। सारा ही विश्व जो इस ज्ञायक से, शुद्धात्मा से न्यारा है और जिसके साथ आत्मा का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करे तो उसकी व्यवस्था का बोझ आता है, भारी बोझ आता है और व्यवस्था बन नहीं पाती, इसलिए क्लेश होता है। स्वाभाविक है बात, सारी की सारी अत्यंत स्वाभाविक है। पर्याय के संबंध में, परद्रव्य के संबंध में और इन सब की व्यवस्था के संबंध में एक चर्चा की थी अपन ने कि सभी कुछ व्यवस्थित है। व्यवस्थित है इसलिए करने का जो आग्रह है वो उचित नहीं, वो अनुचित है, वो समाप्त होना चाहिए। और जब वह समाप्त होता है तो आत्मा में सच्चा कर्ता कर्म निष्पन्न होता है। बताना तो है ना, कम से कम कर्ता कर्म अधिकार है तो आचार्य यह तो बताएंगे। तो फिर क्या है मेरा कर्म, क्या है मेरा काम? आत्मा का वास्तविक कार्य, उसका निर्णय कहां से किया जाए कि जैसा आत्मा है, आत्मा का स्वरूप, उसी से आत्मा के कर्म का निश्चय हो सकता है। क्योंकि आत्मा एकमात्र ज्ञायक ज्ञान स्वभाव वाला निष्क्रिय चैतन्य है, तो उस चैतन्य की निष्क्रियता की स्वीकृति, निष्क्रिय चैतन्य हूं मैं, ये कर्म हो गया सहज अपने आप। जो कर्म पैदा होता है आत्मा का, असली कर्म, पवित्र कर्म, शुद्ध कर्म, वह भी कर्म के भार से पैदा नहीं होता, पर कर्म का संपूर्ण चोला उतार कर निष्कर्म होकर स्वयं कर्म पैदा होता है। यह जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का वास्तविक कर्म है, वह स्वयं निष्कर्म है, क्योंकि कर्म को लेकर उसका जन्म होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, आत्मानुभूति, यह देखते हुए और ये जानते हुए प्रकट होते हैं कि आत्मा सिर्फ ज्ञायक और निष्क्रिय है। तो जो कर्म है वो
अपने को कुछ करने वाला अनुभव नहीं करता, लेकिन निष्क्रिय ज्ञायक अनुभव करता है। इसलिए वो कर्म होने पर भी वो कर्म स्वयं निष्कर्म है, उस कर्म में कर्म नहीं है। ऐसा विचित्र कर्म है वो। तो कर्म के भार से आत्मा हमेशा से बोझल रहा है। इसकी चर्चा कल की थी अपन ने। उसका भार अगर अपनी पर्याय का भी वजन ले लिया जाए तो वो कभी उतरने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। और उस व्यवस्था, वो व्यवस्था कभी साकार नहीं हो सकती, संभव नहीं हो सकती है। और आत्मा स्वयं ऐसा बना हुआ है कि जिसमें किसी व्यवस्था की ही आवश्यकता नहीं है। बना बनाया चैतन्य है एकदम, तो उसमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। दो ही तो बात है, क्या बताना है इसमें? कर्ता कर्म अधिकार में द्रव्य और पर्याय, दो बात बताना है। जो द्रव्य है आत्मा, वो तो बना बनाया है अकृत्रिम, ज्यों का त्यों, अनंत शक्तिमय, अनंत वैभवमय। शक्ति मैंने उसका वैभव, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका सम्राट, वो आत्मा है। जब तक आत्मा को ऐसा कोई वैभवशाली तत्व, वैभवशाली सम्राट, विश्व का सर्वोपरि तत्व, सबसे बड़ा तत्व जब तक न माना जाए, तब तक उसकी महिमा ज्ञान में पैदा ही नहीं होती नहीं। भगवान सिद्ध सबसे बड़े हैं ना, कि भगवान सिद्ध बड़े तो हैं, लेकिन सबसे बड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं वही कह गए हैं कि तू स्वयं ही सबसे बड़ा है। जहां लोक में ऐसा दर्शन हो कि कोई मेरे से बड़ा है, तो पराधीनता आए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि उसे वहां जाना ही पड़ेगा। मेरे से बड़ा है कोई, मेरे से ज्यादा धन वाला है कोई, ऐसा जहां माना तो हीनता का अनुभव और पराधीनता का जन्म हुए बिना नहीं रहेगा। और हमने भगवान सिद्ध के पास जा जाकर भी देखा है, लेकिन समस्या का समाधान उनको बड़ा मानकर, उनको सर्वोपरि मानकर हमने देखा तो है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जिससे हमारी समस्या का समाधान हो वो सबसे बड़ा है, और वह स्वयं मैं ही हूं। आत्मा को जानने की बात जैन दर्शन इतनी आग्रह से क्यों करता है कि केवल उसको जाने बिना ही आत्मा की सारी आदत खराब हुई है और आत्मा महान अपराधी हो गया। और ये भी कैसी विचित्र है बात कि जो स्वयं आत्मा है, सत्ताशील, ज्ञान और आनंद वाला, वो अपने को न जाने और अपने नाम पर दुनिया को जाने। कि कैसा आश्चर्य है। लोक में ऐसे व्यक्ति को अपराधी कहा जाता है कि जो अपने को तो नहीं जानता, लेकिन यह कहता है कि मैं जगत को जानता हूं। इंद्रिय ज्ञान की जो चर्चा आई कि मैं जगत को जानता हूं, जो ये कहता है और अपने को नहीं जानता है, अपराधी है। कैसे अपराधी है? जैसे कोर्ट में एक व्यक्ति खड़ा होता है और उससे पूछा जाता है कि तुम इनको जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। और तुम्हारा नाम? कि वो मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे पिता का नाम? कि वो मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहते हो? कि ये मुझे मालूम नहीं। तो फिर तुम इनको कैसे जानते? जिसे स्वयं यह मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, मैंने जिसको स्वयं अपने अस्तित्व का पता नहीं है और जो स्वयं अपने अस्तित्व से इनकार कर रहा है, वो लोग को कैसे जान सकता है? वो पर को कैसे जान सकता है?
इसलिए उसका सारा ज्ञान, वो ज्ञान बिल्कुल झूठा है, व्यर्थ ज्ञान है। क्योंकि अन्य को जानने वाला ज्ञान, उसमें एक बात है खास, ज्ञान और श्रद्धा की आदत यह है, उसका स्वभाव यह है कि वह जिसको भी जानता है, जिस पर भी विश्वास करता है, जिस पर भी ममत्व करता है, श्रद्धा तत्व, वह उपादेय बुद्धि से करता है। ये उसका स्वरूप ही है। तो जिसने स्वयं अपनी सत्ता को नहीं जाना, अपनी सत्ता में जिसकी उपादेयता अर्थात ये निष्क्रिय चैतन्य में हूं, ये जिसने नहीं जाना, तो उसके सामने जो होगा उसमें उपादेय बुद्धि, उसमें आत्मीयता, उसमें अहम हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सदा से ही जो ज्ञान रहा है आत्मा को, कि जिसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और जिसकी सीमा, जिसका विषय केवल ये बाह्य जगत है, तो उसको जानता है और स्वयं को नहीं जानता है। इसलिए उसको जानता नहीं है, बल्कि उसको अपना जानता है, उसको आत्मा जानता है। और ये सबसे बड़ा अपराध है। जहां उसको आत्मा जाना कि उसकी व्यवस्था का भार आ जाता है, वही आता है भार। जैसे उदाहरण में अपन ने विचार किया था कि वो बंबई का पिंजरा, कैसे भार आता है आत्मा पर, कि सचमुच तो जो उस पिंजरे का मित्र है, वो उसे बंबई दिखाने ले गया था, तो उसने बुरा तो नहीं किया। होता है ना स्वागत सत्कार में, तो दिखाने ले गया था, लेकिन उस मूर्ख को धुन ऐसी हो गई कि वो देखते देखते धुनाई और बुनाई शुरू कर दी उसने। भाई वो तो दिखाने ले गया था, केवल देखने मात्र की वस्तु थी। 5 लाख टन रुई वो केवल देखने मात्र की वस्तु थी, वो उसके धुनने और बुनने की चीज नहीं थी। लेकिन उसने धुनाई और बुनाई शुरू कर दी, तो वो उसका मित्र भी क्या करेगा। और जब पागल खाने में गया और डॉक्टर ने जब निदान किया, तो उसका निदान क्या हुआ कि सचमुच इसको एक उन्माद हो गया है व्यर्थ का। क्योंकि इसको केवल देखना था उसे, और दिखाने ही ले जाया गया था, लेकिन इसने ये जो काम शुरू कर दिया है व्यर्थ का, और उससे ये उन्माद हो गया है। तब क्या उपाय है उसका कि आग लगा दो उसको, उसका अस्तित्व समाप्त कर दो। तब ये घोषणा वहां पर अस्पताल में हुई, डॉक्टर ने अस्पताल में घोषणा करवाई कि बंबई के रुई बाजार में आग और सारी रुई खाक। तो उसने सुनते ही उसका उन्माद कि हमने कुछ धुनना है और न कुछ बनना। क्या किया तीर्थंकरों ने कि हमें विश्व का मार्केट दिखाने ले गए, और विश्व के मार्केट में उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पदार्थ थे। तो केवल दिखाने ले गए थे, केवल दिखाना था। और इसने क्या किया पिंजरे में कि धुनना और बनना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा मार्केट, इसकी व्यवस्था कैसे करूंगा। और व्यवस्था में पागल हो गया। तो क्या किया डॉक्टर कुंद कुंद ने, इसका उन्माद उतारने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया कर्ता कर्म अधिकार के रूप में, और ये कहा कि विश्व के मार्केट में आग लग गई और कोई दुकान नहीं बची, कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही इसका उन्माद उतर गया। विश्व के मार्केट में आग लग गई और कुछ नहीं बचा। कह रहे सचमुच ज्ञान में विश्व दिखना ही नहीं चाहिए ना। ज्ञान में जब तक विश्व का अभाव नहीं होगा, तब तक ज्ञायक नजर कैसे आएगा। क्योंकि जब तक वो विश्व दिखाई देता है उस ज्ञान में, तब तक उसमें आत्मीयता हुए बिना रहती नहीं। ये अनादि की आदत इसकी, सदा की आदत है, इसलिए वो होने वाला नहीं है। एक बार तो
अभाव दिखना ही चाहिए। आखिर विश्व के पदार्थों को जानकर देखकर तुझे मिलना क्या है? वहां क्या है हमारा कि कुछ मिलेगा, कोई उपलब्धि होगी? मैंने कुछ नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल वहां से फिर जाना, बस यही बुद्धिमानी है। वहां से लौट जाना यही बुद्धिमानी है, क्योंकि वहां हमारा सचमुच कुछ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में यहां भी चर्चा है, लेकिन चर्चा उस इंद्रिय ज्ञान की है कि जो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय की ओर करवट ले रहा है ना बात? सर्व नए पक्ष से रहित जो चर्चा है गाथा में, पहले नए पक्ष में जो था और केवल एकमात्र शुद्धात्मा की महिमा का ही गान कर रहा था और नहीं बात दूसरी, दुख की चर्चा नहीं। क्योंकि जो दुख की बात करता है तो लौटकर सारा का सारा दुख आ जाता है, इसलिए उसकी व्यवहारने की बात तो की ना आचार्य ने, तो व्यवहारने की चर्चा तो बहुत है जनवाणी में, और वो बात केवल जानकर अनजानी कर देना चाहिए। दुख उत्पन्न हुआ आत्मा में, हाँ हो गया था, ठीक है, हो गया होगा, बस इतना। क्योंकि वो व्यंतर जैसा है सचमुच। व्यवहारने के पक्ष को, व्यवहारने के विषय को याद करना मैंने आत्मा को भूत चढ़ना। यहाँ तो भूत को उतारने की चर्चा चलती है। जिसको भूत उतर गया हो उसको कोई मिल जाए और ये कहे कि तुमको भूत लग गया था ना, और उसको याद आ जाए कि मेरे को भूत लग गया था, तो वास्तव में वापस पागल हो जाता है। वो चर्चा ही नहीं करना चाहिए ना। हाँ हो गया था। एक रात ऐसी आ गई थी कि जिसमें दुख और अज्ञान और मिथ्या दर्शन इत्यादि ये सारे के सारे समुदाय हो गए होंगे, लेकिन अब उसकी कहानी बिल्कुल बंद कर दो, वो करने लायक नहीं। क्योंकि मेरा आत्मा, मेरा ज्ञायक सुख का निधान और सुख का केंद्र है, इसलिए चर्चा सुख की करना। तो शुद्ध नय का जो पक्ष है वो सुख की चर्चा करता है, उसमें प्रसन्न भाव रहता है, प्रसन्न भाव। दैस्य पुण्य चिट्ठी में भी आता है ना टोडरमल जी का, कि वो प्रसन्न है, अपना विचार करने में प्रसन्नता है, उसको उल्लास है। जिसको बार बार ऐसा आता हो कि संसार तो बहुत लंबा है, अशुद्धता अभी बहुत पड़ी है, विकार अभी बहुत है, जिसको बार बार ये आता हो तो वो चलती हुई जो परिणति है वो हिचकी खाती है, उसका बल टूट जाता है। धारावाहिकता जब तक परिणति में ना हो, पुरुषार्थ उग्र गति से जब तक प्रवाहित ना हो और परिणति जब तक धारावाहिक ना हो, यहाँ तो प्रकरण सम्यक दर्शन का है। चारित्र में भी उग्र पुरुषार्थ जब धारावाहिक होता है, सातवें गुणस्थान से सातिशय अप्रमत्त होकर जब क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो तूफानी गति से मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है और अंतर मूर्त में ले लेता है केवल। क्योंकि जो पुरुषार्थ है, तो जहां शुद्धात्मा का पुरुषार्थ जागृत हुआ तो एक परिणाम की अपेक्षा दूसरे परिणाम में दुगना पुरुषार्थ हो जाता है, दुगना आनंद हो जाता है, बढ़ जाता है। और बीच में यदि ब्रेक हो जाए तो बात ढीली पड़ जाती है। इसलिए ज्ञायक की बात, शुद्धात्मा की बात, अन्य की चर्चा करना नहीं है, क्योंकि इसको नहीं जाना, इसलिए सारे विश्व में ममत्व स्थापित कर दिया, और जिसमें ममत्व स्थापित करता है उसमें स्वामित्व ही होता है। ये कर्ता कर्म भाव हुए बिना रहेगा नहीं वहां पर। कर्ता कर्म भाव में स्वामित्व, मैं स्वामी और ये मेरा कार्य, ऐसा। और उस व्यवस्था के भार से आत्मा विह्वल हो जाता है। इसलिए एक बार तो जो ज्ञान चला आया है, उसको ज्ञेय कहा कि जो ज्ञान चला आया है उस ज्ञान को एकदम दिशा बदलो उसकी। है वो इंद्रिय ज्ञान, मन भी साथ है, पर मन ने क्या किया है कि 5 इंद्रियों ने जो जाना, मन ने उसी में सहयोग किया।
निरंतर उसी का चिंतन और उसी का विचार किया। अब मन की दिशा पलटना है। और क्योंकि ये जो इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय कहा, बड़ी सुंदर गाथा 31 में आई, उसको ज्ञेय कहा। क्यों ज्ञेय कहा? क्योंकि इस ज्ञान ने अब तक सचमुच जो हमारे थे ही नहीं और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, उन्हीं को जानने में अपना पूरा पुरुषार्थ और पूरा परिश्रम किया। जिनसे कोई संबंध हमारा नहीं, उनको जानने में। इसलिए वे पदार्थ भी सिर्फ ज्ञेय और उनको जानने वाला जो ये ज्ञान है वो भी ज्ञेय, वो ज्ञान नहीं है सचमुच। क्यों? क्योंकि जब ये बात समझ में आती है वे पदार्थ कि जिनसे मेरे ज्ञान का और मेरे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, तो वे यदि ज्ञेय है तो उनको जानने वाला जो ज्ञान है वो भी इसलिए ज्ञेय है कि वो पदार्थ भी उपेक्षित कक्षा में है और उनको जानने वाला ज्ञान भी उपेक्षित कक्षा में है। उस ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं है। जिस नगर में किसी के यहाँ विवाह हुआ और लड़के की शादी हो और बहुत सामान आया, खूब सामान आया, तब अपने परिचित लोगों को, अपनी कास्ट के लोगों को कहा आप पधारो ना जरा देखने, बच्चे की शादी हुई है, सामान आया है, तो जरा देखने पधारो। तो लोग देखने आते हैं, देखने आते हैं तो देख लेते हैं, ये तो जानते ही हैं कि इसमें अपना क्या है। इसलिए उस सामान को देखा और वो सामान और उस सामान को देखने वाला ज्ञान, ये दोनों अपेक्षित कक्षा में है कि ये है तो सही, लेकिन इसमें अपना क्या है, अपने क्या आया है। क्यों है उपेक्षित कक्षा में वो ज्ञान भी? क्योंकि जैसे उसको देख लेने के बाद कोई भद्र पुरुष है तो वो सामान की याद नहीं करता, उस सामान की तो याद नहीं करता, लेकिन उस सामान को जिस ज्ञान ने देखा था उस ज्ञान की भी याद नहीं करता। इसलिए जैसा वो सामान वैसा वो ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान भी उपेक्षित कक्षा में है। और जो बदनीयत है वो जलता है, देखो कितना आया है क्या, मेरे तो हाँ फटे चिथड़े दिए थे बिल्कुल के, और कितना आया है। जलन बलन वाला जो अज्ञानी है वो तो ज्ञेय को देखकर जलता है, क्योंकि उसे अपना आत्मा खोखला लगता है, जैसे उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए अन्य को देखने वाला, दिखाई देने वाले पदार्थ और अन्य को देखने वाला ज्ञान, इससे आत्मा को कोई उपलब्धि कभी होने वाली नहीं है, रंच भी। क्योंकि सब कुछ तो आत्मा के पास है, सब कुछ। तो उसको देखने वाला ज्ञान, जो उसको देखेगा तो उसमें से कुछ निकलेगा। जिनमें कुछ नहीं है उनको अगर देखा जाए तो उसमें से क्या मिलने वाला है। जैसे रीता एक कुआं है और उसमें पानी नहीं है, केवल शिलाएं शिलाएं है, पत्थर ही पत्थर है। उसमें अगर पात्र को डाला जाए तो वो पात्र फूट कर वापिस आता है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। इसी तरह जितना भी ये जगत है जिसको ज्ञेय कहा जाता है, वो जितना जगत है वो तो बिल्कुल रीते कुएं जैसा है। इसमें ज्ञान का जितना पात्र डाला जाएगा फूट कर वापिस आने वाला है, कोई उपलब्धि होने वाली नहीं, होगी ही नहीं उपलब्धि। लोक का व्यवहार भी ऐसा है बिल्कुल, इतना का इतना, कि जिस ज्ञान से कोई उपलब्धि नहीं होती है उस ज्ञान को बिल्कुल निकम्मा कहा जाता है और उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं आंकी जाती है। जैसे एक पुत्र है आपका, बहुत पढ़ा लिखा है, पॉलिटिक्स में एमए किया है, और आपकी दुकान है, जवाहरात की हो, कपड़े की हो, जिस किसी की हो, उस पर आप बैठते हैं और काम करते हैं। वो लड़का पॉलिटिक्स पढ़ा है और सारी दुनिया की, सारे विश्व की, दुनिया के जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, उनकी पॉलिटिक्स को जानता है। वहां ऐसा संविधान है, वहां का राष्ट्रपति वो है, वहां का प्राइम मिनिस्टर वो है, वहां की शासन व्यवस्था ऐसी है, ऐसा सब जानता है। और यही बात करता है
अपने पिता से बात करता है, तो पिता आप जानते हो कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति? कि मुझे तो मालूम नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन आप इतना नहीं जानते हो कि कौन है अमेरिका का प्रेसिडेंट? अच्छा हाँ तू जानता है, ठीक है, अच्छी बात। और दिन भर यही काम करता है। कभी बाजार में किस जगह बैठता है तो वो पॉलिटिक्स की, राजनीति की बात, दूसरी जगह बैठता है तो वही बात। तब लोग क्या कहते हैं उसके पिता को कि तुम्हारा लड़का बड़ा योग्य है, सारी राजनीति सारी पॉलिटिक्स जानता है, बहुत पढ़ा लिखा, सचमुच बहुत योग्य है। तब पिता क्या कहता है कि परले सिरे का मूर्ख है, वज्र मूर्ख है बिल्कुल। क्यों मूर्ख है? कि मैं कहते कहते थक गया कि तेरी इस राजनीति की विद्या से एक नए पैसे की कमाई होने वाली नहीं है और तो भूखों मरने वाला है। तो जो ज्ञान सचमुच प्रयोजन की सिद्धि करता है, अर्जन करता है, जो ज्ञान कमाई करता है, वो ज्ञान तेरे पास नहीं है और तुझे दुनिया का ज्ञान है, उससे एक नए पैसे की कमाई होने वाली नहीं है, इसलिए तेरा ज्ञान बिल्कुल निकम्मा है। तो जब बार बार पिता को बात करता है, पिताजी देखिए तो सही, पापा मेरी अलमारी भरी है ये पॉलिटिक्स की, राजनीति की किताबों से। तो एक दिन क्या बोला पापा, क्या बोले कि दियासलाई लगा दे, कहते हैं दियासलाई लगा दो 16 वर्ष की पढ़ाई को, 16 वर्ष की का जो मेरा मेहनत है उसको दियासलाई लगा दो। कि बिल्कुल दियासलाई लगा दे, इसको खत्म कर दे, राख कर दे मिट्टी का तेल डालकर, क्योंकि जब तक तू यह देखता रहेगा तब तक कमाई नहीं होगी। बिल्कुल होने मूर्ख कहता है पिता उसको कि बिल्कुल वज्र मूर्ख है, कहते हैं। मैं कहते कहते थक गया हूं कि बातें करना छोड़ दे और दुकान पर बैठ। यदि समझदार हो थोड़ा भी तो उसको बात समझ में आ जाती है कि अभी तो पिता कमा रहा है लेकिन इसके बाद क्या करूंगा, इससे तो कमाई होने वाली नहीं है। तो वो ज्ञान प्रयोजनभूत था? वो ज्ञान क्या करने लायक था? नहीं था करने लायक। इसलिए कहा कि इस ज्ञान को दियासलाई लगा दे, बिल्कुल किसी मतलब का ये ज्ञान नहीं है। अब पुत्र को ये बात समझ में आ गई और दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको रस आ गया, तो बैठना शुरू कर दिया। अब पेपर आता है, अखबार आता है और अखबार पढ़ता है। पिता सामने बैठा है लेकिन इनकार नहीं करता है। वो अखबार पढ़ता है, ग्राहक नहीं है तो अखबार पढ़ता है। पिता इनकार नहीं करता है, पिता दिक्कत नहीं करता है कि क्यों अखबार वांचता है, क्यों नहीं करता है, क्या है बात। यद्यपि वो अखबार का ज्ञान भी कुछ मतलब का नहीं है, लेकिन मतलब का नहीं होने पर भी अब इसको पूरा मतलब साधने वाला ज्ञान प्रकट हो गया है, इसलिए अखबार पढ़ना वो कोई दोष नहीं। तो ज्ञानी को भी उस गायक का, शुद्धात्मा का भी, जिसके भीतर सचमुच सभी कुछ भरा है और एक बार जिसका दर्शन हो जाने पर सारी इच्छाएं और सारी अभिलाषाएं निश्चित समाप्त हो जाती है। मुक्ति तक की अभिलाषा जहां पर नहीं रहती है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान जब प्रकट होता है तब बीच में अखबार पढ़ने की बात भी आ जाती है। इंद्रिय ज्ञान भी हो जाए, ज्ञान बाहर चला जाए तो आचार्य दिक्कत नहीं करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ग्राहक आया और उसने अखबार धरा, तो बीच में से छोड़ देगा, टॉपिक पूरा भी नहीं करेगा, लेकिन ग्राहक आते ही वो उसको छोड़ देता है। इस तरह जिस ज्ञान को आत्मा का रस आ गया है, तो वो ज्ञान सचमुच तो एकमात्र वह उस शुद्धात्मा में ही निष्ठ है। वो ज्ञान वो दिखता है अखबार पढ़ता हुआ, वो दिखता है अन्य पदार्थों को जानता हुआ, वो दिखता है बाहर, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बाहर नहीं है, वो तो भीतर ही है। तो उसको वहां पर रस नहीं है, लेकिन क्या करे, उपयोग कमजोर है अभी, यद्यपि बहुत सशक्त हो चुका है, बहुत ताकत आ चुकी है ज्ञान में। ज्ञान में इतनी ताकत आ चुकी है
कि सारी अभिलाषाओं का अंत हो चुका, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कहते मुझे वह कोहनूर मिला है कि अब मुझे कोई अभिलाषा किसी प्रकार की नहीं रही। यही कर्म से विरक्ति, कोई अभिलाषा, कुछ भी करना, क्योंकि कृत्य मिल गया है, इसलिए कोई कर्म शेष नहीं है। सम्यक दर्शन अपने को कृत्य अनुभव करता है, प्रतीति, श्रद्धा, कृत्य हूं, कुछ भी काम शेष नहीं है। तो आत्मा ऐसा कहां बना है कि जिसमें कुछ बात शेष हो? ये सीधी सच्ची बात है ना कि आत्मा पूरा है, पूर्ण है। कि कैसे है पूर्ण? मिथ्या दृष्टि है ना, अज्ञानी है ना। कि अज्ञान और मिथ्या दर्शन ये आत्मा में हुए कहे जाते हैं। सच्चाई यह है कि ये आत्मा से न्यारे है, ये आत्मा की सीमा में नहीं है, ये आत्मा ही नहीं है, ये आत्मा से न्यारे हैं। जैसे अपना जो बंगला होता है, मकान, नया मकान, तो उस मकान में किचन होती है, डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, ये तो सब होते हैं ना। पर लैट्रिन बाथरूम होते हैं कि नहीं? तो वो भी होते हैं, लैट्रिन बाथरूम भी। तो लैट्रिन बाथरूम कहाँ होते हैं? कि बंगले में ही होते हैं। पर बंगले में होने पर भी सचमुच में बंगले के असली अवयव नहीं हैं। कौन असली अवयव मानता है उनको? है तो बंगले में ही, लेकिन वहां होने पर भी कोई भी उनको याद करता है बार बार? उसको बार बार कोई याद करेगा? नहीं करता है। इसलिए वहां होने पर भी बंगले का अनुभव करता है, तो सचमुच उस गंदगी को बात करके ही बंगले को मानता है। इसी तरह होते हैं मिथ्या दर्शनादि की पर्यायें भले ही होती हैं, पर होने पर भी सच्चाई यह है, असलियत यह है कि वह आत्मा का अवयव नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा नहीं है। आत्मा उसके बिना ही पूरा है। इसलिए जो ये कहता है कि मिथ्या दर्शन हुआ ना आत्मा में, इसलिए आत्मा अधूरा हो गया, कि आत्मा अगर अधूरा हो गया होता तो मिथ्या दर्शन सच्चा हो जाता, मिथ्या नहीं रहता। क्योंकि जैसा उसने माना वैसा आत्मा, तो फिर कहां झगड़ा है कुछ। लेकिन उसने जैसा माना है वैसा आत्मा नहीं है, इसलिए तो मिथ्या है, इसलिए वो झूठा है। तो पूरा तत्व है चेतन। तो सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है, इसलिए हर पदार्थ पूरा है, पूर्ण है। तो पूर्ण चैतन्य तत्व और उसको पूर्ण मानना, मैं पूर्ण हूं। पूर्ण मानने में भी द्रव्य और पर्याय भिन्न होने पर भी एक स्थल ऐसा है इसमें पदार्थ के भीतर ही कि जहां पर द्रव्य और पर्याय का अत्यंत तादात्म्य होता है। जैसा आता है ना भाषा में संध्या की बात, परिणामी द्रव्य। उसका अर्थ क्या है कि भाई द्रव्य और पर्याय ये दो न्यारे न्यारे हैं, दोनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन दोनों को अत्यंत न्यारा न्यारा, मैंने दो बिल्कुल न्यारे न्यारे ही हैं, अगर ऐसा मान लेंगे तो वेदांत की तरह से कहते हैं। ऐसा अगर मान लिया जाए तो फिर ये एक ही पदार्थ के दो अवयव हैं, और दो अवयव है तो दोनों में कहीं एकत्व तो होना चाहिए, तभी एक पदार्थ के दो अवयव कहे जाएंगे। अगर इनमें कहीं एकत्व नहीं है तो फिर ये तो दो पदार्थ जैसे हुए, द्रव्य और पर्याय। तो एकत्व कब होता है? कि एकत्व तब होता है, वो भी तब होता है कि जहां दो नहीं दिखाई देते, केवल एक ही दिखाई देता, एक ही दिखाई देता है। अर्थात परिणाम वो स्वयं होने पर भी अपनी सत्ता से इनकार होकर द्रव्य के साथ इस तरह तादात्म्य करता है कि मैं द्रव्य ही हूं। इससे अधिक तादात्म्य क्या हो सकता है कि जहां एक की सत्ता होने पर भी उसका अनुभव ना हो। ये तादात्म्य की पराकाष्ठा है। मैं सम्यक दर्शन हूं और मैं आत्मा की श्रद्धा करता हूं कि अभी बहुत दूर है तुम। ये कोई तादात्म्य करने का तरीका नहीं है। तादात्म्य का तरीका यह है कि जहां पर दो न दिखाई दे, रहे दो बराबर लेकिन दो न दिखाई दे,
उसका नाम परिणामी द्रव्य ज्ञेय। दो होने पर एक दिखता है। दो होने पर ही एक पदार्थ के दो अवयव है, दो अवयव है तो उनमें जो भेद है वो तो है बराबर, क्योंकि दो है, लेकिन उनमें अभेदता भी तो है। और उनमें जो अभेदता है वो कहाँ साकार होती है? कहते मैं शुद्ध गायक और चैतन्य हूँ, निष्क्रिय हूँ। यहाँ आकर वो जो भेद है वो एकदम अभेद हो जाता है, दो नहीं दिखाई देता, केवल एक ही दिखाई देता। ये तादात्म्य की पराकाष्ठा है। अन्य कोई अवसर ऐसा नहीं है कि जहां पर द्रव्य और पर्याय का तादात्म्य हो सके, है ही नहीं कोई अवसर है। इसलिए जहां आत्मा को नहीं जाना, कि ये क्यों कहा जाता है, जैन दर्शन की ये जो घोषणा है तीर्थंकरों की वाणी की, और ये आचार्य कुंद की जो ये गारुड़ी गाथाएं हैं, गारुड़ी गाथाएं सचमुच अध्यात्म के गारुड़ी आचार्य कुंद उनने एक एक गाथा को मंत्र के रूप में लिखा है, मंत्र के रूप में। जैसे वो तांत्रिक होता ना, वो लोक में आते हैं, झाड़ा देते हैं, झाड़ा किसी को, बालक को जैसे कुछ होता है तो वो झाड़ा देते हैं ना, एक झाड़ू सा लेकर ये इस तरह से, तो उसका वो कोई तकलीफ हो तो वो दूर होती है। और ये क्या करते हैं, कुंद झाड़ा देते हैं हर गाथा, एक एक गाथा का एक एक शब्द, एक एक चरण उसका मंत्र है। गारुड़ी हुए आचार्य कुंद और वो अनादि का जो मोह का विष है उसको उतारते। एक पद में आता है ऐसा, गुरुओं की क्या महिमा, गुरु उपकारी गारुड़ो, दुख देखने वारे, हित उपदेश सुमंत्र सो, पढ़ जहर उतारे, अब पूरी कर नींदड़ी। निद्रा को पूरा करो, आंखें खोलो, ये कहते हैं। श्रीमत ने जैसे कहा, रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, द्रव्य निद्रा दूर हुई, भाव निद्रा दूर करने का प्रयत्न करना। इस भाव निद्रा को दूर करने वाले गारुड़ी आचार्य सचमुच हित उपदेश सुमंत्र सो, पढ़ जहर उतारते। जो अपना है सचमुच सर्वस्व है, जो सर्वोपरि है, संपूर्ण है, वो तो नजर नहीं आता है। स्वयं अपना परिचय न जाने सजा नहीं होगी। जिसको कोर्ट में पूछा गया तुम्हारा नाम, तो नहीं जानता, पिता का नाम के नहीं जानता, कर दो बंद, इसको बंद कर दो इसको। और ये आत्मा कहते हम तो ईमान धर्म वाले हैं, एक नया पैसा आज तक किसी का खाया नहीं है। कहते तेरा ईमान धर्म यहां देखा जाता है कि तू अपना नाम तक नहीं जानता, तू अपनी शक्ल और सूरत नहीं पहचानता है। तेरे से नाम पूछते हैं तो कुछ का कुछ बताता है। कौन हो तुम? कि मनुष्य हूं। और कौन हूं दिखता नहीं है क्या? कौन हूं? मनुष्य हूं। तुझे तेरा नाम मालूम नहीं है, तू नाम कुछ है और बताता कुछ है। जाओ, कहते हैं नरक और निगोद का कारावास क्या इसके लिए नहीं होगा तो वे किसके लिए होगा? किसको भेजा जाएगा वहां जो नाम इनकार करता है? इसलिए कर्ता कर्म अधिकार कितना अमृतमय संदेश है। एक बार तो सचमुच जिसको सिर्फ जानना ही है और जिसको जानने से कुछ मिलना नहीं है, उसका अस्तित्व ही एक बार स्वीकार न करे तो बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। क्योंकि जब तक उसका अस्तित्व नजर आएगा तब तक उसमें आत्मबुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी, उसको आत्मा माने बिना नहीं रहेगा। ये इंद्रिय ज्ञान का दोष है, खास मुख्य दोष। और वही इंद्रिय ज्ञान जब गारुड़ी आचार्य मिलते हैं
और वो कहते हैं तेरा नाम तो ज्ञान है, तेरा नाम तो आनंद है, सचमुच तेरा नाम तो चैतन्य है। जब ये कहते हैं तो ज्ञान लौट आता है और उसे अपना परिचय होता है। गाथा का संदेश यही है, एकदम 144वीं गाथा पढ़ी नहीं है, पढ़ते हैं। सम्मदंसणानम एसोलहदित्तिणवरिवव देशम सवर्ण पख रही दो भणी दो जो सो समय सारो। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। समय सार एक तो शुद्धात्म तत्व है, और यहाँ कौन है समय सार कि जो परिणाम स्वयं समय सार बन गया है। सारे विकल्पों से इनकार होकर, सारे विकल्पों को तोड़कर केवल एक जो ज्ञायक में समाहित हो गया है, ज्ञायक में समा गया है। ज्ञायक ही आनंद निकेतन है। अपने आत्मा के सिवाय जगत में आराम कहाँ मिले? एक प्रश्न अपन करें स्वयं अपने से, वे अपने को आराम कहाँ मिले? कि किसी दूसरे के घर में? कि दूसरे के घर में तो भले ही आराम की बात कही जाती हो, स्वागत बहुत किया जाता हो, लेकिन आदमी वहां जाकर कितना सिकुड़ जाता है ये वही जानता है। भले ही कुछ दूसरे तो स्वागत बहुत करें, लेकिन सिकुड़ जाना पड़ता है। क्यों? कि पराधीनता। अपने सदन में जो आराम है, चाहे वो झोंपड़ी हो, वो पर्ण कुटी हो, पत्तों की कुटिया हो, लेकिन उसमें जो आराम है वो अन्यत्र कहीं नहीं। कहावत है लोक में एक, जो सुख छज्जों के चुबारे वन बलक न बुखारे। छज्जों के चुबारे में उसकी पर्ण कुटी में, पत्तों की कुटिया में जो सुख है वो बलक और बुखारे में भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट। पूरब हो या पश्चिम कहीं हो, लेकिन घर ही सर्वोत्कृष्ट है। क्यों सर्वोत्कृष्ट क्यों है घर? क्योंकि वहां आने पर सारी पराधीनता का अंत होकर हम फैल पसर कर रहते हैं। हम घर में आकर पैर पसार सकते हैं आराम से। दूसरी जगह कोई बैठा हो, बात कर रहा हो और हमारा सोने का मन हो, और हम वहां दूसरे के घर में अगर पैर पसा कर सो जाएं तो कहते हैं कितना बदतमीज आदमी है, इतनी सी अकल नहीं है। और हमारा घर हो तो पूछना पड़ेगा कि सो जाओ क्या? पूछना नहीं पड़ता है। भले कैसा ही घर है, आदमी बम्बई जाता है और सारी बम्बई देखता है, वैसा बंगला भरे ही ना हो स्वयं के पास, लेकिन अंत में क्या करता है? एक सप्ताह सब कुछ देखने के बाद कहता है अब तो घर चले। क्यों? क्या हो गया? कि झगड़ा क्या पड़ गया? कि नहीं अब तो घर चले, सब देख लिया। अब देख लिया, देख तो सही, ऐसा तो तेरा घर नहीं है, देख तो यहाँ की अट्टालिकाएं गगनचुंबी। नहीं अब तो घर चलना, थक गए। क्यों थक गया है? कि वहां जो आराम है वो आराम यहाँ हराम हो गया, नहीं है आराम। तो आत्मा किसी से पूछे कि सुख कहाँ मिलेगा? कितना बेहुदा प्रश्न है। कहते कहाँ सुख मिलेगा? तेरे पास स्वयं तेरा घर नहीं है, तू स्वयं कुछ नहीं है। ये दुनिया तो तुझे कुछ लगती है, सब कुछ लगती है, और तू स्वयं अपने को कुछ नहीं लगता। तो ऐसा तो अगर बनाया हो तो किसी रागी और द्वेषी ने बनाया होगा ऐसा जगत। तो यहाँ तो यह जगत बिना राग द्वेष का बना हुआ स्वयं। इसलिए अपना जो सदन है, चैतन्य सदन, सचमुच उसी में आनंद है, क्योंकि वो तो आनंद का बना हुआ है। जितने भी जगत के जड़ पदार्थ हम देखते हैं उनमें जब दुख ही नहीं है तो सुख कहां से आया उनमें? और आत्मा दुख का रुदन तो करता है, लेकिन सच में दुख के पीछे सुख नाम की एक ताकत, एक ऐसी असीम बेहद गहरी ताकत आत्मा के भीतर पड़ी है, और उसमें कुछ रचना नहीं करना है। सुख में
सुखमय आत्मा में कुछ रचना नहीं करना है, तो क्या करना है कि केवल उसको देख मात्र लेना। कितना सरल, मोक्ष मार्ग की सरलता, आत्यंतिक सरलता है। बना बनाया आत्म तत्व है, उसमें करने का निषेध आता है ना बार बार। भाई श्री के और संध्या की करने की बात तो बिल्कुल जाहिर है, कहते वो तो है ही नहीं। तो आत्मा बना बनाया है, सच में उसमें कुछ करने की गुंजाइश तुमको लगती है कि ये इस आत्मा को बनाऊं, इसमें थोड़ा सा और रखूं? तो इसका अर्थ यह है कि वो पूरा चेतन नहीं था पहले, वो उसकी चेतना में, उसके चेतन होने में कुछ कसर थी। यदि कसर थी तो क्या थी वो कसर? बाकी क्या वो जड़ था? क्या थी उसमें कसर? और यदि उसमें कसर थी तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता, वो हो ही नहीं सकता पूरा। इसलिए बना बनाया जो परिपूर्ण चैतन्य है, उसमें सिर्फ इतनी सी बात, आत्मा को इतनी सी मेहनत करने में अनादिकाल बीता। उन्होंने कहा आचार्य ने कि वह जो आनंद का केंद्र चैतन्य है, एक ध्रुव स्तंभ है, वो एकदम केवल उसकी स्वीकृति मात्र, मैं यह हूं इतना मात्र करना है, जिसमें तो उसके भीतर भरा हुआ आनंद फव्वारे की तरह से बाहर आएगा, इतना सा करना है, इतनी सी स्वीकृति। क्या करना है? सागर है बना बनाया, और किसी को प्यास लगी है तो क्या करना है? पहले समुद्र बनाना है, तो क्या करना है? अपनी अंजलि उसमें डालना है। इससे अधिक कुछ करना है? तो बना बनाया जो सागर है, चैतन्य सागर, उसमें केवल शुद्ध ज्ञान की अंजलि भरना है, और वो अंजलि भरकर आएगी तो उसमें क्या आएगा? कहते हैं अमृत आएगा, उसमें आनंद आएगा, क्योंकि उस आत्मा में आनंद ही आनंद है। क्योंकि दो विपरीत चीजें वो एक में नहीं रहती हैं। एक साथ तो कदाचित कहते हैं, सचमुच एक साथ भी नहीं रहती, लेकिन वो एक में नहीं रहती हैं। आत्मा में या तो सुख रहेगा या आत्मा में दुख रहेगा, दो एक साथ नहीं रह सकते। किसी ने देखा है प्रकाश और अंधकार एक साथ रहते? नहीं देखा, क्योंकि वो रह नहीं सकते। प्रकाश ने अंधकार को देखा है? प्रकाश ने अंधकार को देखा है? और अंधकार ने प्रकाश को देखा है? रहते ही नहीं, साथ साथ रह नहीं सकते। इसी तरह सुख और दुख, ये दोनों सचमुच एक तत्व में नहीं रह सकते हैं। एक तत्व दोनों का बना हुआ नहीं हो सकता। और दुख तो चूंकि विकार है, दुख सदा ही अन्य की ओर देखने पर होता है, अन्य से नहीं होता, अन्य की ओर देखने पर होता है। इसलिए जो विकार है वो पदार्थ का स्वरूप नहीं हो सकता। वो भी हेतु है, तर्क है बड़ा सुंदर। दुख आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल स्वतंत्र तत्व है। स्वतंत्र तत्व में जो कर्म पैदा हो वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। वो कब स्वतंत्र होगा? कि जब वह उससे पैदा होगा, तब तो स्वतंत्र होगा। दुख कैसे पैदा हुआ? दुख तो सदा ही पैदा होता है इसकी ओर न देखने पर और किसी अन्य की ओर देखने पर। किसी अन्य की ओर देखने पर, मैंने किसी अन्य के प्रति आत्मीयता करने पर, उसकी उपादेयता करने पर, उसके साथ एकत्व करने पर दुख पैदा होता है। तो चूंकि दुख वो आत्मा की ओर देखने पर पैदा नहीं होता, वो जब जब पैदा होता है तब वह अन्य के होने पर ही पैदा होता है। इसलिए वो दुख विकार है और वो आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र तत्व है और दुख पराधीन तत्व है। स्वतंत्र वस्तु का जो कार्य है पराधीन नहीं हो सकता, और यदि वो हो रहा है तो सचमुच उसका नहीं, वास्तव में उसका नहीं। इसलिए दुख का बना हुआ आत्मा नहीं है। उस आत्मा को एक बार सर्वनय पक्ष से रहित, पर पदार्थ की बात बहुत दूर गई, राग की बात बहुत दूर गई, व्यवहार नय के विषय की बात बहुत दूर गई, सब दूर चले गई। और केवल जो ज्ञान
जो शुद्ध ज्ञान आत्मा का ही यशोगान कर रहा था, अनुभव नहीं कर पा रहा था, पर केवल आत्मा का ही महिमा में यशोगान करता था। अरे मेरे जैसा तत्व इस जगत में दूसरा नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट तत्व जगत में दूसरा नहीं है। क्योंकि यदि होता तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, क्यों नहीं है मेरे जैसा तत्व जगत में दूसरा? क्योंकि मैं सबके पास जाकर आया हूं, सबके पास, सब अनंतों के पास, सब सिद्धों के पास, सब आचार्यों के पास और जगत के सारे पदार्थों के पास एक बार नहीं अनंत बार जा जाकर आया हूं, लेकिन मेरी समस्या जो की त्यों खड़ी है। इसका अर्थ यह है कि उनकी शरण में मेरी समस्या का समाधान नहीं है। तो वे बड़े कहां हुए थे? तो फिर बड़ा कौन हुआ कि जो इस समस्या का समाधान कर दे वो सर्वोत्तम है और वो सबसे बड़ा है, और अपने पास आने पर इस समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा यदि सर्वोत्कृष्ट नहीं माना जाए तो दीनता का अंत कैसे होगा? कैसे होगा? कोई है मेरे से बड़ा, जब ये माना जाएगा तो तुरंत वहां चली जाएगी नजर, निगाह चली जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है कि आत्मा किसी ने बनाया है, आत्मा के भीतर सुख किसी ने रखा है। आत्मा ऐसा अकृत्रिम तत्व है कि उस पर किसी का एहसान ही नहीं है, थोड़ा भी, बिल्कुल। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट है। और एक बार यदि उसकी शरण ली जाती है, और शरण मैंने क्या, यही मैं हूं, मैं इतना मात्र, इतनी स्वीकृति, ऐसा मैं हूं, ऐसा अचिंत्य तत्व मैं हूं सचमुच, कि जिसके एक बार दर्शन पर फिर कोई बात ही बाकी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो संपूर्ण है ना। संपूर्ण के दर्शन में संपूर्णता की अनुभूति ना हो और ये लगे अभी कभी तो चारित्र में कुछ कमी है, चारित्र में कुछ कमी है। अगर तेरे चारित्र की कमी अगर तुझे नजर आती है तो तुझे उस गायक का दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो कमी है उसको चुप रहने दे, वो चुपचाप खिसक जाएगी। तेरा मुंह इधर रख, हाँ, उधर मुंह करते ही वापस अंतर आता है। वो चुपचाप जाएगी, पूछ कर नहीं जाएगी, वो कहकर भी नहीं जाएगी। केवल गायक की ओर अगर मुंह कर लिया है तो वो साइकियों के वो जितनी बातें पैदा हुई थी, जितनी परिस्थितियां और समस्याएं पैदा हुई थी, उसका एक ही कारण था केवल कि इसने उस गायक के सौंदर्य का दर्शन नहीं किया। एक बार उसके सौंदर्य का दर्शन हो जाए तो फिर कोई इसके मन को आकृष्ट नहीं करता है। भगवान सिद्ध क्यों सुखी हैं? तो कभी हम सोचते हैं कि क्यों सुखी हैं, उनको 8 गुण प्रकट हो गए, ये हो गया, ये तो सब हो गया। वहां उस सफेद पत्थर पर सुखी नहीं है। क्यों सुखी हैं भगवान सिद्ध? इसलिए सुखी हैं कि वो गायक इतना सुंदर है, इतने मुग्ध है वो उस गायक पर कि एक क्षण के लिए भी वहां से वो ज्ञान स्खलित नहीं होता। उसको देखते देखते मन भरता नहीं है। मन मैंने केवल ज्ञान भरता नहीं है, अघाता नहीं है। अघा जाए तो फिर अघा जाए तो इसका मतलब सीमित था वो, लेकिन वो असीम है। इसका सौंदर्य असीम है, इसलिए उसका अनुभव भी असीम है। तो अनंत काल तक भगवान क्यों सुखी रहते? क्या है बात? कि केवल एक ही बात है कि उनकी परिणति केवल उस सौंदर्य का दर्शन करती है और उसमें भरे हुए आनंद का प्रति समय पान करती है। अवकाश ही नहीं है परद्रव्य को देखने का केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान पर को देखे तो फिर हमने क्या गुनाह किया जो हमको इनकार करते हो? ये तो भगवान ने सिखाया फिर कि वो देखते हैं जगत को, वो जगत को देखते हैं तो जो वो करते हैं वही तो हमें करना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमारा क्या दोष है उसमें?
हम अगर दुनिया को देखते हैं, जगत को देखते हैं तो कि अच्छी नहीं है वो बात, सुंदर नहीं है वो बात। जगत को देखने की बात, वो तो शुद्धात्मा चैतन्य एक बार दिख जाए और उसमें आत्मीयता हो जाए तो जगत दिख जाता है, लेकिन दिखता हमेशा पराये के रूप में है। दिख जाता है, देखना नहीं पड़ता है। और जो उस इंद्रिय ज्ञान के कारण उस जगत को देखने की बात करता है, मैं इस लोकालोक को, जगत को देखने वाला हूँ, ऐसा जिसने माना तो बात तो अच्छी लगती है सुनने में। हाँ, देखने में क्या झगड़ा है कि देखने वाला हूँ, ऐसा माना। लेकिन आत्मा के पास जो ज्ञान है वह ज्ञान इसलिए नहीं है कि वो दुनिया को देखे। दुनिया को देखने के लिए आत्मा के पास ज्ञान नहीं है। जिसने ये माना है कि मैं जगत को देखता हूं, मैं जगत को जानता हूं, उसने इस जानने के नाम पर जगत को जानने का एक भार, एक ड्यूटी अपने सिर पर ले ली है और वो भारी हो गया है उस जानने के बोझ से। वो तो ड्यूटी हुई ना कि मैं जानता हूं जगत को, जगत को जानता है तो एक उत्तरदायित्व सिर पर ले लिया, एक लाइबिलिटी ले ली है सिर पर कि मैं जानता हूं जगत को। तो ये जगत को जानता है तो उसे जगत को जानना पड़ेगा। ये उत्तरदायित्व कभी सिर से उतरने वाला नहीं है और इसमें भार है, वजन है इसमें। कोई जरा सा अपने को कह दे ना, थोड़ा सा कह दे अपने को, जाता है जैसे कोई व्यक्ति बैंक जाता है और अपना स्कूटर खड़ा कर जाता है और वहीं आपकी दुकान है और वो कह जाता है जरा भाई साहब देख लेना। देख लेना? देख क्या लेना, तूने तो मेरे ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया है। अरे देख लेने में क्या दिक्कत है आपको? कि ये जो देखना है ये बहुत महंगा है और ये विपत्ति है, ये देखना नहीं है। एक स्कूटर का देखना इतना महंगा पड़ता है तो लोकालोक का देखना कितना महंगा पड़ता होगा। ये देख लेना, मैं देखने वाला हूं, इसको बंद कर दो। सचमुच कितनी बढ़िया है बात। वो उसको देखता आया है ना, उसको देखता आया है तो वो जो आदत है आत्मा की गंदी, वो समाप्त नहीं हुई है। ये उसको केवल देखता नहीं है, ये उसको आत्मा ही देखता है। सबसे बुरी बात तो यह है। और जिस समय अपनी सत्ता दिखाई देती है और जगत दिख जाए तो कोई आपत्ति नहीं, उसमें कहाँ आपत्ति है। दिख जाए तो मुझे दिख जाए वो भी कहा जाता है, दिख जाए वो तो जगत दिखता ही नहीं है, पर पदार्थ सचमुच दिखता ही नहीं है। ये तो गुरुदेव जो रहस्य खोल गए हैं वे सचमुच इतने गंभीर रहस्य हैं कि वर्तमान विश्व में तो किसी को पता नहीं था इस बात का। मैं तो ये कहा करता हूं कि जिनवाणी का विमोचन हुआ। गुरुदेव क्या पधारे, जिनवाणी खुली है, अन्यथा उतालों में बंद थी। पता ही नहीं था किसी को, उस रहस्य का ही पता नहीं था। इसलिए सचमुच केवल एक स्वसत्ता ही देखने लायक है। अरे मिथ्या दर्शन भी यही काम करता है। कभी हमने सोचा नहीं होगा कि मिथ्या दर्शन क्या करता है कि वो जिसको आत्मा मानता है निरंतर उसी का विचार और उसी का अनुभव। तो ये सम्यक दर्शन और ये शुद्ध नय, ये श्रुत ज्ञान उससे भी गया बीता होता होगा। मिथ्या दर्शन में भी ये बात है। मिथ्या दर्शन में ये जो शरीर मिला, ये जो परिवार मिला, जो धनादिक मिले, उनको आत्मा अपना मानता है। तो जो भद्र पुरुष है जगत का, जो अच्छा आदमी कहलाता है, नेक आदमी, तो वो उसी को अपना मानता है। बाकी शेष कहते शेष मेरा नहीं। तो मिथ्या दृष्टि भी
जिसको अपना मानता है, निरंतर निरंतर उसी को देखता है, उसी का चिंतन, उसी का विचार और उसी की अनुभूति, उसी की आत्मीयता के रूप में उसकी अनुभूति होती है निरंतर मिथ्या दर्शन में। तो सम्यक दर्शन में क्या होता होगा कि सम्यक दर्शन में जिस शुद्ध चैतन्य को, जिस ज्ञान और आनंद के केंद्र को देखा है, तो निरंतर उसी में आत्मीयता रहती है, उसी में आत्मबुद्धि होती है। मिथ्या दर्शन में यही तो होता है। या हम दुनिया के संबंध में सोचा करते हैं, एक लाइन में अनेक दुकानें हैं और हमारी दुकान है, तो क्या हम पड़ोसी के संबंध में सोचते हैं ये तो वो बेचारे को कमाई नहीं हुई, देखो इसका दिवाला निकल रहा है, क्या उसके संबंध में सोचते हैं? या आज नगर में ऐसा हो गया, इतनी की जेब कट गई, बैंक से इतना पैसा कट गया, ये सोचते हैं हम? तो क्या सोचते हैं? अरे कि भाई ये तो होता रहता, तुम अपनी सोचो ना। मिथ्या दर्शन में भी यह है बात, तो जिसको आत्मा माना गया, अपना माना गया, निरंतर अनुभूति उसी की है। इसी तरह जो सचमुच अपना आत्मा और अपनी सत्ता है, जिसको सम्यक दर्शन में अपना मान लिया गया है, निरंतर निरंतर उसी की अनुभूति, उसी की प्रतीति और उसी का आचरण, केवल एक ही काम उसका रहता है, दो काम है ही नहीं। राग और द्वेष, पाप और पुण्य, ये सचमुच आत्मा के आचरण क्यों नहीं? क्योंकि वे सबके सब आत्मा और आत्मा के ज्ञान से विपरीत है। वो तो जो आत्मा से विपरीत हो, आत्मा का आचरण हो सकता है, हो सकता है। कितनी बड़ी है भूल सचमुच कि आत्मा शुद्ध और उसकी जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन, और उसकी जो अनुभूति है वो सम्यक ज्ञान, और ये जो शुभ भाव है वो उसका आचरण। अरे क्या विचित्र है, ये कैसे हो सकता है? अरे सचमुच तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने उस आत्मा का आचरण ही तो निश्चित किया है। क्या किया है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ने? तो उसने ये निश्चय किया है कि अब तक जो आचरण था वो सचमुच वहां था कि जहां हमारा आचरण होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आचरण के विषय के निश्चय करने वाले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होती है। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसी ज्ञायक के स्वरूप को निश्चित कर देते हैं तो आचरण उधर ढल जाता है, उधर ही आता है। सुख का केंद्र आत्मा है, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने निश्चित किया, और अब आचरण जंगल में जा रहा है, वो आचरण मरुस्थल में जा रहा है। अरे प्यास अगर लगी है पानी की तो कहते हैं ये जलाशय है, ऐसा ज्ञान ने जाना, श्रद्धा ने जाना कि निश्चित यहाँ यही पानी है और इससे मेरी प्यास बुझेगी। तब आचरण क्या करेगा कि आचरण पीछे जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, उधर जाएगा। कि ये तो एक सामान्य गंवार भी नहीं करता है इस बात कि जिधर श्रद्धा और ज्ञान है उधर ही आचरण जाता है, जाता है। शक्ति जितनी है उतनी जाता है, ये अलग बात। एकदम नहीं जा पाता है वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मन तो इतना उछल रहा है कि एकदम इसी में रम जाऊं, इसी में लीन हो। उसका नाम चारित्र है। चारित्र का मार्ग कोई दूसरा हो तो वो तो अटवी है, वो तो जंगल है, वो कैसे हो सकता है? शुभ भाव आत्मा का आचरण हो कैसे सकता है कि जो आत्मा के विपरीत है, वो कैसे आत्मा का आचरण हो सकता है? विपरीत नहीं है, राग आत्मा के विपरीत नहीं है, विपरीत ही है। समय हो गया, मालूम हो गया, बहुत हो गया, सुबह करें।